हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक होगे। तो आप लोग को मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि बाबू का मैं जो कपड़ा रखती हूँ इतना गंदा तरीक़ा से रह जाता है ना, मतलब कितना भी सोचूं सरिया कर रखने का, बट ये नहीं रह पाता है। मैं यहाँ वहाँ सारा कुछ ये मतलब अरेंज करने का कोशिश करती। फिर मैंने ये कैरी बैग में इतना सारा रखा हुआ है और एक कैरी बैग है ऐसा ही जिसमें मैं सारा ऐसे ही, देखो आप, इतना न्यू कपड़े मैं कभी मतलब एक बार पहनाई भी नहीं, इतना गंदा तरीक़ा से रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैंने मंगवाया था, ये आपका बैग मंगवाया था एक नॉर्मल, मैं आप लोग को दिखाई थी। मैं फिर से मैं आप लोग को दिखा दूँगी। मैं सोच रही हूँ ना वो सेपरेट करके मैं सारा उसी में रख दूँगी। तो मैंने ये पूरा पहले खाली कर दिया और यहाँ ये लोग का कपड़ा रखा हुआ है। इसमें ना अब स्पेस नहीं होता है, तो मुझे एक अलमीरा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ मैं अपना और बाबू का मैं कपड़ा अलग रखूँगी और इनका और मेरे देवर का इसमें कपड़ा रहता है और कुछ एक्स्ट्रा सामान रहता है। तो मैं सोच रही हूँ एक अलमीरा लेकर के उसी में रखा जाए। फ़िलहाल अभी तो नहीं ले रही हूँ, अभी सोच रही हूँ ना कि पहले मैं उसी में एडजस्ट कर लेती हूँ। तो बाबू का था रोना चालू, क्योंकि मैं कोई भी काम करने जाऊँ और ये ना रो करके ना रोए, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद इनको निकलना था बारात में, ये हो रहे थे रेडी। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इसे रखेंगे तो मैं काम कर लूँगी। हालांकि घर पे तो बहुत कम रह पाते हैं, इनको निकलना है बारात, तो ये रेडी हो रहे हैं और हम लोग दोनों बैठ करके इसे देख रहे हैं। उसके बाद इनके निकलने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर ना ये चले जाते हैं ना, ऐसे ही तो घर पे नहीं रहते हैं, बट बाहर रहते हैं उसका बात अलग हो जाता है। और ये फिर कहीं दूर चले जाते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ कि यही सब करके थोड़ा सा अपना मन लगा लूँ। तो मैंने ये बैग मंगवाया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी था, जो पार्सल मैंने दिखाया था आप लोग को। ये बैग था, ये कोई ख़ास बैग नहीं है, मीन्स नॉर्मल है। ये 3 पीस 88 रुपीज़ में पड़ा है। तो बट मैं सोची थी ना कि एकदम इतना गंदा सा इसका फैब्रिक है ना, मतलब एकदम पतला सा है और चैन भी उतना कोई ख़ास नहीं है। बट इतने सारे पीसेस मैंने मंगवा लिए हैं ना, और एक आप रिटर्न करते हो ना तो मेरा चार्ज लगता है 25 रुपये एक पे चार्ज लगता है। तो जितना आप रिटर्न नहीं करोगे उतना आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं सोची कि नहीं, रिटर्न नहीं करती हूँ, मैं इसी में एडजस्ट करके रखने का कोशिश करती हूँ। इसी में मैं रख दूँगी, एटलीस्ट ये सामान इधर उधर तो बिखरेगा नहीं, कपड़े एक हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मुझे पता चलेगा कौन सा रेगुलर यूज है और कौन सा पार्टी वेयर है, कौन सा एथेनिक है, जो भी हो पाएगा। मैं सोच रही हूँ सब पे एडजस्ट करके रखने का। हालांकि बहुत सारा कपड़ा है बाबू का, उसे रखने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं अब शुरू करती हूँ। और ये मैं आप लोग को बैग दिखा रही हूँ, देखो आप, कितना ज़्यादा थीन है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। मुझे लगता है 10-15 पीस अगर छोटे छोटे कपड़े आ जाएंगे तो बहुत है। बिल्कुल मैं सोच के जैसा मंगवाई थी ना, ये भी बहुत वायरल चल रहा था, तो मैं सोची कि मैं भी मंगवा लेती हूँ, सेपरेट कर दूँगी बाबू का कपड़ा। बट ऐसा हो गया ना कि मतलब जो मैंने क्वालिटी सोच करके मंगवाया था वो ऐसा नहीं था। हालांकि अब तो एक्सचेंज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक्सचेंज करने पे जितना लॉस हो जाएगा ना, उससे अच्छा रहेगा ना कि मैं इसमें ही रख लूँ, इसी में एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके सरियाना शुरू कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को ना एक एक करके आप सरियाऊँगी तो आप लोग देखोगे तो बोर हो जाओगे। मैं आपका थोड़ा सा आगे स्पीड में दिखा देती हूँ आप लोग को, या फिर पार करके मैं पूरा सरियाने के बाद कपड़ा दिखाती हूँ। मैं माँ से बात कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो बात भी नहीं कर पाती। तो मैं माँ से बात भी कर रही हूँ और इधर कपड़ा भी सोच रही हूँ कि सारा कुछ मैनेज करके रख दूँ। माँ से बात हो गया और बात करते करते मैंने सारे कपड़े सरिया लिए। मैं आप लोग को एक एक करके दिखाती तो आप लोग बहुत बोर हो जाते। अब मैं आप लोग को सोच रही हूँ ना कि फटाफट मैं आप लोग को ये सब, देखो आप कितना सारा देख सकते हो, कितना सारा इसका कपड़ा है। मतलब क्या हो जाता है कि ये जहाँ भी जाती है, जहाँ क्या है, ज़्यादातर नानी के पास ही, नानी के पास जाती है, मासी के पास जाती है, तो एक नहीं 2-3-4 कपड़े ले करके आती है वहाँ से। और मैं भी, मुझे भी कुछ पसंद आता है तो ले लेती हूँ, इनके पापा को भी पसंद आता है तो हम लोग ले लेते हैं, बच्चे के लिए, अपने लिए ले या ना ले, इसके लिए ले लेती हूँ। तो इसे इसका देख सकते हो आप लोग, ढेर सारा कपड़ा है। तो इसे ऐसे आप नॉर्मल तरीक़ा से रखोगे तो आप समझ सकते हो कि कितना मतलब टाइम लग जाता होगा मुझे सारे अरेंज करने में। कोई भी कपड़े ढूंढने में सारे कपड़े इसके बिखर जाते थे, तो मैं सोची इन लोग को सेपरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने सारा कुछ सरिया लिया। मैं आप लोग को एक एक करके अब दिखा देती हूँ। मैं सोच रही हूँ ना कि रखते रखते आप लोग को बताऊँगी। आप लोग को क्या बताऊँगी, एक हो जाएगा ना कि मतलब मुझे भी याद रहेगा कि किसने क्या दिया है, और ये बड़ी हो करके देखेगी कि कौन से कपड़े, जब बड़ी हो जाएगी ये छोटे छोटे कपड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ये वीडियो देख लेगी कौन किसने कौन दिया था।
तो ये रेड है, ये रेड जो फ़्रॉक है ये माँ ने दिया है। अभी मीन्स मुझे लगता है ना कि मैं लास्ट टाइम जब गई थी दी की एनिवर्सरी में, बड़ी वाली दी की एनिवर्सरी में, तब माँ ने उसे ले कर के दिया था। और ये रेड फ़्रॉक मैंने बाबू के सतेसा पे मंगवाया था, मैंने खुद ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये फ़्रॉक भी अच्छा निकला था, मतलब फैब्रिक वगैरह अच्छा था, सॉफ्ट था, बाबू को पहनाने लायक था। तो ये मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। उसके बाद ये जो है ये मैंने ही लिया था मार्केट से इनके बर्थडे पे। इनका बर्थडे जो पार्टी हुआ था उस टाइम ये पहनी हुई थी। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ भी होता ना तो अपना एक हो जाता, पेरेंट्स बनने के बाद अपना नहीं परचेस कर पाते हैं और लगता है कि क्यों ना जा रहे हैं तो मार्केट, अब बच्चा कहीं देखने में पूरा टाइम निकल जाता है तो अपना तो भूल ही जाते हैं सोचने के लिए। तो खैर बाबू पहने, अब क्या है, अब एक बच्चे हो जाने के बाद लगता है नहीं बस बच्चे सही से रहें, उनके लिए सारा शौक़ पूरा करने का मन करता है। तो उसके बाद फिर ये आपका है एक, ये है स्कर्ट टॉप, ये दी ने दिया था राखी पे बाबू को, बड़ी वाली दी ने, अनु दी ने दिया था। ये स्कर्ट टॉप है, ये पहनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगती है। हालांकि ये अभी चल नहीं ना रही है, ये सारे कपड़े बड़े होते हैं अभी, बट पहनती है तो अच्छी लगती है। और ये उसकी नानी माँ ने दिया था दुर्गा पूजा पे ये दिया था। ये था आपका क्या बोलते हैं, प्लाज़ो सेट बोल सकते हैं बच्चे का तो कपड़े समझ में नहीं आते कि क्या है। और ये अंजलि दी ने दिया है, इसी बार दिया जब अनु दी का एनिवर्सरी था उसी टाइम दी ने दिया था। ये आपका वाइट और स्काई कलर में स्कर्ट और टॉप दी ने दिया था, अंजलि दी ने। उसके बाद फिर आगे मैं बढ़ती हूँ, आगे आप लोग देखो। इसमें सब अरेंज करके मैं सोच रही हूँ ना, जितने नए कपड़े हैं सारा मैं इसमें ही सारा अरेंज करके रख दूँगी, मुझे ढूंढना ना पड़े। और उसके बाद फिर ये जो है ये स्कर्ट टॉप भी नानी ने दिया था दुर्गा पूजा पे। तो ये सब अभी मैं पहना नहीं पा रही हूँ क्योंकि बाबू छोटी है और ये सब क्या हो जाता है कि मतलब कमर में थोड़ा टाइट होता है तो मुझे टेंशन हो जाता है। और ये इसके पापा ने लिया था यहीं से गोविंदपुर से, जो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आता है गोविंदपुर का कपड़ा। हालांकि इनका पसंद अच्छा है बट ये मतलब थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो कि मुझे इस तरह के कपड़े पसंद नहीं आते क्योंकि अभी छोटी बच्ची है। आप जितना मतलब फंकी ड्रेस लो अच्छा लगता है। ये जीन्स टॉप तो बड़ी होगी तो पहनेगी। और ये एक दी ने लिया है, ये भी आपका टॉप है और नीचे स्कर्ट है। ये टॉप है या नीचे स्कर्ट है। जब बाबू का बर्थ हुआ था तब दी ने छठी पे लिया था, अंजलि दी ने। ये बाबू को जब छठी हुआ था, ये लोग इतने कपड़े ले लिए थे कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। अच्छा मैं पहले आप लोग को बता देती हूँ किसने क्या लिया है। और ये जो वाइट कलर का है ये इसके मामा ने दिया था, इसको छठियारी पे, मतलब मेरे भाई ने दिया था इसको छठियारी पे। और ये जो एथेनिक है ये दी ने ऐसे ही नॉर्मल अभी कुछ दिन पहले ही इसको दिया था। कुछ दिन पहले क्या मतलब मुझे लगता है कि ये 2-3 महीना की थी उस टाइम पे दी ने दिया था। और ये लोग इतना सारा कपड़ा ले आए थे ना और दे देते हैं। मैं हमेशा ये लोग को समझाती हूँ कि आप लोग इतने सारे कपड़े देते हो ना, सारे छोटे हो जाएंगे क्या फ़ायदा, फिर ये पहन नहीं पाएगी। बट ये लोग मानती नहीं हैं, हमेशा ऐसा ही करती हो। और आपका क्या हो जाता है ना कि मुझे ससुराल से भी ढेर सारा कपड़ा मिला है। और मैं आप लोग को ये पहले दिखाती हूँ। ये मैंने वी मार्ट से लिया था, मैं गई थी लास्ट टाइम वी मार्ट तो वहीं से ले करके आई थी मॉल से। मैंने ये दो पेयर, मैंने एक जैसा ही दोनों लिया होता और एक रेड जो मैंने अभी पहनाती हूँ। और ये भी मैंने शायद इनके बर्थडे पे लिया था। मैं 2 सेट ली थी, मुझे जो सोची कि मैं दोनों में से कोई एक पहना दूंगी। हालांकि मैंने वो जो ब्लैक वाला पहनाया था इनके बर्थडे पे वो सही था क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट था। मैं ज़्यादातर सॉफ्ट देखती हूँ, जो सॉफ्ट रहते कपड़े वही मैं पहनाती हूँ। और मेरा चल रहा है इनसे बातचीत, मतलब कुछ काम करते हैं ना तो मेरी सासू माँ का है कि जब कुछ काम करेंगे ना पहले बैठे रहेंगे तब बात नहीं करेगी, जब कुछ काम करने लगेंगे तब फिर बोलेंगे। इसलिए मैं उनको कुछ जवाब दे रही हूँ। और ये जो ब्लू कलर का है ये अंजलि दी ने लिया था। ये भी एथेनिक सेट ही है, आप जो भी बोल सकते हो, गरारा सरारा इसे बच्चे का है। ये काफ़ी अच्छा था, तो ये जब चलने लगेगी ना तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। सारे लोगों ने इतना सारा कपड़ा ले लिया है ना, इतनी छोटी है ये और इतना सारा कपड़ा ले लिया है, सारे वेस्ट होंगे बट फिर भी ये लोग मानी नहीं थी। और ये जो है फ्रॉक इसके पापा ने लाया था सतेसा से पहले। और ये काफ़ी छोटा हो चुका है क्योंकि जब बाबू छोटी थी ना उस टाइम मतलब ये थोड़ा सा चुभता था तो मैं उसे नहीं पहनाती थी। तो अभी काफ़ी छोटा हो गया है तो मैं सोच रही हूँ सब कुछ अच्छे से ऐसे ही मैनेज करके मैं रख दूँगी। और ये मैंने जो बताया येलो, इसका सेम ऐसा रेड है और डंगरी है ये, तो उसे मैंने रख दिया है। मैं उसे पहनाती हूँ
इसे नॉर्मल ये सब जो मैंने डाला हुआ है ना, मैं इसे रेगुलर पहनाती हूँ, इसीलिए इसमें डाला हुआ है। हालांकि इसका और भी कपड़ा है, ढेर सारा कपड़ा है। इनकी बुआ ने दिया है, इनकी दादी लोग ने दिया है, मतलब बहुत सारे, मेरे ससुराल से भी बहुत सारे कपड़े आए हैं। तो मैंने उसको सूटकेस में डाल करके मैंने सेव करके रख दिया। जो सामने में जो हमेशा मैं पहनाती हूँ, मैं वो सब आप लोग को दिखा रही हूँ, और वो सब सारा दिखाऊंगी तो खैर उतना तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी। अभी जो मैं हमेशा इसे पहनाती हूँ, मैंने इतना यहाँ सारा रखा हुआ है, और ढेर सारा ऐसा कपड़ा है जो मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं यहाँ पे जो है मैं वो सब सिर्फ बता रही हूँ, और उतना सारा पॉसिबल भी नहीं होता। इनकी बुआ जब भी, इनकी जो बुआ आती हैं, मीन्स मेरी जो मामी सास हैं उनकी बेटी, मतलब इसकी बुआ आती है, तो वो भी बहुत सारे कपड़े लेकर के आती है हमेशा। छोटी है बट फिर भी इसके लिए वो हमेशा लेकर के आती है। और इनकी दादी लोग हैं, मतलब ढेर सारी है, जो मेरे ससुराल से भी ढेर सारे कपड़े वो लोग दिए हैं, तो वो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। और कोई ये सब मत कमेंट करना कि जो ससुराल से मिला ये नहीं दिखा रहे, ये वो। मतलब मेरा क्या है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही सब पहनाती हूँ। और मतलब ऐसा भी है कि और उसमें से अच्छा भी कपड़ा है जो मैं रख चुकी हूँ। सारे ड्रेस हैं जो मैं वहाँ पे रख चुकी हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि उसे निकालती नहीं, वैसे ही रख देती हूँ, क्योंकि अब तो सारे छोटे छोटे हो गए। तो अब मैं फ़िलहाल अभी सिर्फ सॉफ्ट कपड़े पहनाऊँगी, तो मैं वो सब रख दी हूँ। और ये सब जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये सब क्या हो गया ना, वो सब वेस्ट हो गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि मैं दी को देती हूँ कपड़ा धोने के लिए, वो ना थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं धोती हैं, मतलब थोड़ा इसका कलर उसमें, उसका कलर उसमें लगा देती है, तो ये सब वेस्ट हो चुका है। और ये थोड़ा सा धागा निकल गया था नीचे, तो मैं ये सब नीचे सेट करके रख दे रही हूँ। पता नहीं, मुझे तो ये सब याद नहीं है कि इसने किसने कौन कौन दिया था। मुझे जो याद था मैं वो बता दिया आप लोग को। जो मिला हाल फिलहाल में जो मुझे मिला है, मुझे वो सब याद है। और ये जो रेड कलर का ये फ्रॉक है, पता नहीं किसने दिया था, काफ़ी अच्छा था, मैंने इसे पहनाया भी था बहुत टाइम से, तो हालांकि ये अच्छा था। और ये शायद बड़ी नानी ने इसका दिया था, मतलब मेरी मौसी ने, तो ये भी अच्छा था। और ढेर सारे कपड़े, ये पता नहीं सॉफ्ट, ये जो आपका कॉटन का है फ्रॉक, पता नहीं किसने दिया था, ये भी अच्छा था, तो मैं सोची कि इसे गर्मी में पहनाने का काम आएगा। और ये जो फुल स्लीव है, ये इसके पापा ने लाया था। तो आप लोग जिसका मैं बता नहीं पा रही हूँ, जिनको लग रहा है कि हाँ उनका ड्रेस है, हालांकि मेरी फैमिली वाले इसे देखेंगे, तो जिनको पता होगा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करोगे तो भी सही है। तो मतलब क्या होगा कि मुझे याद नहीं है, जो मैं वो नहीं बता पा रही हूँ कि कौन किसने क्या दिया था। मुझे जो अभी हाल का है ना वो बता दी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक होता है ना कि आप समझ सकते हो कि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब कौन क्या दिए हैं। अभी जो हाल में होता है ना कि मतलब हाल में जो लिए हैं वो सब मुझे याद रहता है, और मुझे बहुत टाइम का याद नहीं रहता है। और ये मेरी चाची सास ने ये लाया था फ्रॉक, जो मुझे अच्छा लगा था, मैंने काफ़ी टाइम पहनाया। और ये भी छोटा हो चुका है, तो मैं सारा अरेंज करके रख दी। और ये ग्रीन इसकी नानी ने लिया था। तो कुछ जो है सॉफ्ट कपड़े अभी जो मतलब पहन सकती वो पहनाऊँगी, जो छोटे हो गए वो सोच रही हूँ कि सारा इसमें भी रख दूँगी। और मैं कुछ इसके अभी सॉफ्ट कपड़े और लूँगी, क्योंकि अब गर्मी का टाइम आ गया ना, क्योंकि हाफ वाफ अब चलेगा, छोटे बच्चे हैं। और स्पेशली ये तो ना गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है अभी से, मतलब पूरे अभी गर्मी आई भी नहीं है, और ये अभी से इसका फ़ैन ऑन करो तब ये सोती है। उसके बाद मैं सोची कि इसमें सारे मैं छोटे जो पैंट है उसमें सारा एडजस्ट करके रख देती हूँ, क्योंकि फ्रॉक के साथ गर्मी के टाइम में पहनाने का काम आएगा, क्योंकि उस टाइम तो ये पायजामा वगैरह पहनेगी नहीं। अभी तो मैं इनर के साथ इसे पायजामा पहनाती हूँ, बट गर्मी के टाइम पहनेगी नहीं, तो ये सब पैंट वगैरह काम आएगा, तो मैं उसी में डाल करके रख दी हूँ। उसके बाद वो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं सोच रही हूँ अब इसमें सारा आपका क्या होता है ना कि सारा अनसेट हो गया है, और ये जो आपका मीन्स क्या बोलते हैं टी शर्ट और पैंट वगैरह होता है ना, वो सब सारा मैं सोच रही इसी में डाल देती हूँ। क्योंकि मेरा क्या आदत है ना, मतलब मैं सेट लगा कर नहीं पहनाती हूँ। शायद ही कोई ऐसा होता है जिसे मैं सेट लगा कर पहनाती हूँ। इसका सेट उसके साथ, उसका सेट इसके साथ मैं लगा कर पहनाती हूँ। इसकी वजह से बहुत सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, और मैं सेट में दिखा नहीं पा रही हूँ। हालाँकि इसके नानी घर से, इसका दादी घर से, मतलब बहुत सारी जगह से कपड़े आए हैं। मैं भी ली है, मैं तो अब लेना इसका कपड़ा स्टार्ट की। मैं तो स्टार्टिंग से इसका कपड़ा लेती भी नहीं थी, जो सारे दिए थे, मतलब मेरा ऐसा था, मुझे जो सही लगता था और जो सॉफ्ट रहता था मैं इसे पहनाती थी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे अभी अरेंज करके रख देती हूँ। जो पहनाने लायक है उसे पहनाऊँगी, जो नहीं पहनाने लायक है उसके बाद मैं धीरे धीरे ये सब भी अब हटा दूँगी। हालांकि जो भी बड़े कपड़े हैं वो तो अभी 2 साल तक चलेंगे, तो जो चलेगी तब तक चलेंगे। और ये मैं सोच रही हूँ ना, ये आपका इनर है, तो अभी इनर कुछ टाइम तक चलेगा, क्योंकि अभी तो पूरी गर्मी आई भी नहीं है, तो अभी तो बच्चे के लिए ठंड है ही। थोड़ा भले ही कितना भी नहीं पहनना चाहती, बट मैं तो इसे रात में पहना देती हूँ।
और इसे मॉर्निंग में अगर ठंडी लगती है, मतलब एक ठंड मौसम होता है ना, बारिश वारिश हो जाता है, तो मैं उस टाइम भी इसे पहना देती हूँ। अब ये हो गया है कंप्लीट। अब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अब रख दूँगी सारे विंटर वाले कलेक्शन, वो भी मैं वहाँ अब रख दूँगी उसमें डाल करके, क्योंकि अब विंटर का तो फिर काम नहीं है, मतलब अब सिर्फ आपका इनर जो हो गया नॉर्मल, वो वही सब पहनेगी। अब उतने सारे स्वेटर वगैरह नहीं पहनेगी, तो मैं सोच रही हूँ वो सब सारे भी अरेंज करके मैं हटा दूँगी यहाँ से। वो दूसरे रूम में, मतलब आदि के रूम में अलमीरा है, मैं उसमें सोच रही हूँ नीचे में रख दूँगी, क्योंकि मेरे अलमीरा में उतनी सारी स्पेस तो है नहीं कि मैं सारा इसमें बैग रख पाऊँगी। उसके बाद ये सारे हो गए हैं स्वेटर वगैरह, इसमें मैंने पैक कर दिए हैं। और मैं ना बहुत थक चुकी, बहुत ज़्यादा थक गई है। और ये जो स्वेटर है ये अनुदी ने दिया था, ये काफ़ी सुंदर था। ये आपका मुझूठी पर पहनी थी, मतलब ये क्या होता है मुझीठी पे, मतलब कुछ भी होता है ना तो मैके का ही पहना जाता है, मतलब इसके नानी घर का। तो ये नानी घर मौसी दे या फिर नानी दे, बात तो बराबर है, इसलिए मैंने इसे उस टाइम पहना दिया था। ये काफ़ी सुंदर, एकदम मतलब भालू भालू जैसा लगती थी, बियर लगती थी तो खूबसूरत लगता था। और ये शायद नानी ने दिया था, शायद नहीं, नानी ने ही दिया था, क्योंकि ये खूबसूरत लग रहा था। तो माँ लेकर के, जब भी इसे माँ को इसका कपड़ा लेना हो या मेरा कपड़ा लेना हो या इनका कपड़ा लेना है, तो ये जाते हैं साथ में। और मुझे या फिर बाबू का कपड़ा लेना चाहता है, मुझे ले करके जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में इसे पसंद ना आए। तो अम्मा मुझे ले करके जाती है तो अच्छा ही, मतलब ऐसे तो माँ का पसंद मेरे से अच्छा है, बट और अच्छा रहता है। उसके बाद फिर हो गया ये सारा विंटर वाला पैक। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बोलते बोलते भी थक गई और उस टाइम पे भी थक गई थी। उसके बाद मैंने भी तो कितने सारे कट कट करके दिखाए थे। अब मैं सोच रही हूँ सारे जितने हैं, मतलब एसेसरीज़ वगैरह जितना है, मैं सारा इसमें डाल करके रख दूँगी। जैसे हो गए कैप, हो गए सॉक्स, हो गए जॉन पेयर, हो गए हैं सॉक्स, या फिर और कुछ ऐसा हो गया, ग्लव्स वगैरह सब मैं सोच रही हूँ कि इसमें अरेंज करके अब रख देती हूँ। जो सारे विंटर वाले हैं मैं सोच रही हूँ उसमें आदि के रूम में ले जाकर रख देती हूँ। जो डेली वेयर है वो मैं अपने अलमीरा में रखूँगी, क्योंकि मेरे अलमीरा में जगह नहीं है, बहुत कम है, तो अब बिल्कुल फुल हो चुका है। और यही दोनों के ये कपड़े से ज़्यादा फुल हुआ है। आप लोग को मैंने दिखा दिया है कि ये लोग का टी शर्ट मीन्स ये ट्राउज़र वगैरह यही सब से पूरा फुल हो चुका है। और ये मैंने सारे इसमें कैप वगैरह रख दिए। कैप इतना सारा है ना इसका, बट ये लड़की पहनती नहीं है, इसे पहनना है, मतलब कपड़े वाले ये पहनते हैं, ये वुलन नहीं पहनती, क्योंकि ये थोड़ा सा वुलन पहनने पे इचिंग होता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करती है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन सारे कपड़े, अगर जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, सारे कपड़े निकाल करके मैं दिखाऊंगी और उसका भी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैंने इतने सारे ही बनाए हैं। सिर्फ अगर ऐसा मौका मिलेगा, सारे अरेंज करना हुआ, तो मैं दिखा दूंगी। और ये सारे मैंने जो सॉक्स रखे हैं, सारे अनपेयर सॉक्स है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें डाल करके रख देती हूँ। और ग्लव्स भी मुझे एक ही मिले हैं, मैंने 2-3 सेट मंगवाए थे, बट एक ही मिल रहा है। हालाँकि जो मिल रहे हैं मैंने उस पर सोच रही हूँ कि डाल देती हूँ और इसमें अभी अरेंज करके रख देती हूँ। और फिर मुझे मौका मिलेगा तो और सारे जितने लोगों ने दिया था, मुझे याद होगा, जो मीन्स मैंने साइड करके जो रख दिया है, वो सारे मैं दिखा दूँगी। हालांकि जो मेरे अलमीरा में वो सारे मैंने अभी दिखाए हैं। और इसे अगर लिया जाए ना, तो ऐसे हाफ़ फुल हो चुका था। ये जो मेरा बेड था वो हाफ फुल हो चुका था। मैं सारा दिखा दूँगी तो पूरा फुल ही हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सारा रेडी हो चुका है। अब मैं फटाफट सारा लगा देती हूँ, रख देती हूँ। 2 मैं वहाँ रखूँगी और आपका 3-4 मीन्स क्या हो गए, 6 बैग हो गए थे, तो मैंने 4 वहाँ रख दिए थे। और आपका 2 वहाँ रख दिए थे, 4 मैंने यहाँ पे रख दिए थे। उसके बाद फिर सारा यहाँ से दिख रहा है कौन सा कैसा क्या है और मैं कौन सा पहनाऊँगी, ये सारा दिख रहा है। कौन सा पार्टी वेयर है, कौन सा नॉर्मल है। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। चलिए मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ और ऐसे ही थकावट के साथ दोबारा मिलूँगी।